दोस्तों, कर्क राशि के लिए वो कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण 11 बड़ी भविष्यवाणियां रहेंगी जून, जुलाई और अगस्त में, जिनका आपको अनुपालन करना है, जो आपके लिए काफ़ी निर्णायक साबित हो सकती हैं। क्योंकि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि आज आपको डेट वाइज समझाया जाए आपकी क्या ज़रूरत है। आप भाग्य चाहते हैं अच्छा, आप यही चाहते हैं कि आपकी जॉब अच्छी चलती रहे, आप यही तो चाहते हैं कि आपका फाइनेंस बिगड़े ना, पैसा भी आता रहे, खर्च भी हो तो कम से कम आने का फ्लो ना रुके। आप यही चाहते हैं कि घर में, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता रहे। यही तो चाहते हैं आप, इससे ज़्यादा और क्या चाहते हैं? आपकी इच्छाएं ये हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताने का पूरा प्रयास करूंगा कि आखिर इन 3 महीनों में कौन कौन सी वो ऐसी तारीखें रहेंगी विद पॉइंट वाइज जो आपके लिए फेवरेबल साबित हो सकती हैं। इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। काफ़ी कुछ समझने को, बहुत कुछ सीखने को भी आपको प्राप्त होने वाला है। ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, ग्रहों पर आधारित है, इसमें किंतु परंतु नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। और सर्वप्रथम आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर कैरियर कैसा रहेगा इन 3 महीनों में। कैरियर की जिम्मेदारी आ जाती है मंगल के पास। आप देख लीजिए, यहाँ 1 नंबर लिखा है और साथ में आपकी 5th हाउस यानी कि बुद्धि, उन्नति, नीति शास्त्र, विद्वानता व अकस्मात धन लाभ, ये दोनों चीज़ें लेकर के मंगल ग्रह दिनांक 1 जून 2024 से लेकर के और 12 जुलाई 2024 तक आपके लिए इधर 10th हाउस में रहेंगे और एक रोचक नाम का महापुरुष राजयोग बना के रहेंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि इस राजयोग के द्वारा आपको बड़े लाभ प्राप्त होंगे। इस राजयोग के द्वारा आपकी उन्नति काफ़ी अच्छी होगी। इस राजयोग के द्वारा आपकी जो योजनाएं हैं वो सही रूप में क्रियान्वित होंगी। इस राजयोग के द्वारा आप काफ़ी उन्नति को प्राप्त करोगे। यानी कि अगर आप सेना पुलिस में हैं, आप बेल्ट की नौकरी करते हैं, सर्जन हैं, डॉक्टर हैं, आप आईपीएस ऑफिसर हैं, आप किसी भी रूप में अच्छे पद पर बैठे हैं, तो मंगल आपके लिए 10th हाउस का लाभदायक हो जाएगा, क्योंकि अपने कारक स्थान में भी होगा। और इन 42 दिनों में ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहयोगी रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा मैं आपसे बात करूंगा कि मंगल ग्रह की जो 4th दृष्टि है वो आपकी कर्क राशि के ऊपर रहेगी, जिसके फलस्वरूप छाती से संबंधित विकार और सर दर्द की पीड़ा ये यहाँ पर बराबर बनी रहेगी, क्योंकि कर्क राशि पर नीच की दृष्टि होगी। और साथ में आपको उन्नति के अवसर काफ़ी प्राप्त होंगे। टेक्निकल, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईंट भट्टे के कारोबारी, अग्नि से संबंधित जो लोग काम कारोबार करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छे शुभ अवसर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। मैं आपसे बात करूंगा विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। जैसे मैंने अभी आपसे पहली भविष्यवाणी की बात करी, फर्स्ट पॉइंट की, और विद डेट आपको बताया। अब मैं अभी इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ कैरियर में ही। दूसरी भविष्यवाणी, आपके कैरियर का लॉर्ड वृषभ राशि में आ जाएगा, लाभ स्थान पर। तो दूसरी भविष्यवाणी ये कहती है कि यहाँ आकर के भी ये स्थिति को नियंत्रण में रखेगा और 26 अगस्त तक फिर मंगल ग्रह आपके प्रॉफिट के घर पर होंगे और कैरियर के लॉर्ड होकर के आपको विदेशों से लाभ आएगा, या विदेशों का से संबंधित आपका जो कार्य कोई उलझा हुआ है तो वो सुलझ सकता है। और साथ में मंगल की जो 7th दृष्टि रहेगी वो एजुकेशन पर है, एजुकेशन से भी लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको वाद विवाद से भी उलझना पड़ सकता है, ये मैं कहूँगा। तीसरी भविष्यवाणी ये कहती है कि 26 अगस्त को मंगल ग्रह का राशि परिवर्तन मिथुन में हो जाएगा और मंगलिक दोष बनेगा इधर 3 नंबर राशि में। तो ये 26 अगस्त से महीने के एंड तक आप थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा इस तीसरी भविष्यवाणी के रूप में। तो ये बात हुई आपके कैरियर की। अब हम स्विच करते हैं फाइनेंस पर। 4th पॉइंट ये कहता है भविष्यवाणी के रूप में कि फाइनेंस का दायित्व तो है सूर्य ग्रह के पास। सूर्यदेव इस जून महीने में 4थी भविष्यवाणी के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके फाइनेंस को निश्चित तौर पर फर्स्ट 14 डेज में जून में काफ़ी सपोर्टिव रहेंगे। आप पहले 14 दिनों में कोई भी बड़ा धन का लेन देन करना चाहते हैं, मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं, आप करिए, आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 5वीं भविष्यवाणी ये कहती है कि सूर्यदेव आपके पैसे को लेकर के इधर चले जाएंगे खर्च के घर में, और ये 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक का कालखंड रहेगा।
इस टाइम पीरियड में आपका पैसा तो आएगा आपके पास, पर धन खर्च ज़्यादा होगा, ऐसा आपकी राशि कहती हुई नजर आ रही है। छठा पॉइंट ये कहता है कि आपका धन का मालिक दिनांक 16 अगस्त को राशि परिवर्तन करेगा, और ये परिवर्तन जो आपका होने जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ, ये होगा 16 जुलाई को कर्क राशि में। जी हाँ, अब 16 जुलाई को ये आपके इधर आ जाएंगे इस घर में। तो छठी भविष्यवाणी के रूप में ये कहना चाहूँगा कि आपके लिए ये मेहनत परिश्रम से धन लाभ आपको देंगे। आप ऐसा नहीं कि शॉर्टकट से पैसा आएगा, आपकी खुद की मेहनत से आएगा। और सातवां पॉइंट आपके लिए बहुत निर्णायक है, और वो इसलिए निर्णायक है क्योंकि आपके धन के मालिक सूर्य देव खुद अपनी राशि में स्वग्रही हो जाएंगे दिनांक 16 अगस्त से लेकर के। ऐसे समझ लीजिए कि पैसे के लिए बहुत अच्छा है। 16 अगस्त को सिंह राशि में आएंगे, इधर सेकंड हाउस में कहेंगे पैसा ले लो जितना चाहिए मेरे से, मैं उतना पैसा दूंगा। धन वृद्धि के बड़े सुंदर योग बनेंगे, इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं। तो ये सातवां पॉइंट हुआ फाइनेंस को लेके। अब बात करता हूं आठवें पॉइंट की, और वो ये है कि आखिर आपको सुख साधनों से संबंधित कोई कार्य करना चाहिए। तो मैं आठवें पॉइंट में बोलूँगा कि फर्स्ट 12 डेज आपके लिए फेवरेबल हैं, जून महीने के आप कर सकते हैं। उसके बाद आप रुकिए, बड़े आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड काम नहीं करने चाहिए, फिर थोड़ा सा आप रुकिए। और विशेष रूप से 24 अगस्त से और 31 अगस्त तक तो बिल्कुल भी आपको नहीं करना चाहिए। अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट भविष्यवाणी, और वो रहेगी आपकी 9वें नंबर की। वो ये कहती है कि आपका जो राहु है वो भाग्य के घर में बैठा है, तो पिता के स्वास्थ्य को कष्ट है, तो उनकी हेल्थ का विशेष रूप से आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। और आपको स्वयं को भी कमर दर्द से संबंधित पीड़ा बनती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण आपको परेशानी हो सकती है। 10वां पॉइंट ये कहता है कि आपका रोग, आपका चोट, आपका शत्रु, आपका बाधा, आपका पुलिस, आपका केस मुकदमा, ये सब चीज़ें गुरु के पास है, और गुरु इस रोग चोट के स्वामी होकर के इधर लाभ के घर में बैठे हैं, पर ये छठे से छठे बैठे हैं। ये उलझनों में रखेंगे आपको परेशानी बनी रहेगी। आप उलझन, इन चीज़ों से, तमाम चीज़ों से संबंधित कष्ट आपकी लाइफ में बराबर बना रहेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो ये 10वें पॉइंट की बात हुई। अब मैं बात करूँगा आपसे 11वें पॉइंट की। वो ये कहता है आपका दाम्पत्य जीवन और आपकी लव लाइफ। तो दाम्पत्य जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से शनि महाराज के पास जिम्मेदारी आ जाती है, और 29 जून को शनि उल्टे हो जाएंगे। अब शनि उल्टे होंगे तो स्लो चाल हो जाएगी, यानी कि धीमी गति से चलने पर लगेंगे, तो ये इनका धीमा चलना अच्छा नहीं है। तो 29 जून से 31 अगस्त तक इनकी धीमी चाल के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में भी कुछ कष्ट परेशानी देखने को मिलेगी, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, संयम रखें। और अगर मैं बात करूं लव लाइफ की, तो मैं ये कह सकता हूं इसी पॉइंट में, जो कि हमारा 11वें नंबर का पॉइंट है, ऐड कर देता हूं। मंगल ग्रह फर्स्ट 42 डेज यानी कि 12 जुलाई तक, और अगर एक्सटेंड कर दूं तो 26 अगस्त तक आपके दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखेंगे। उसके बाद आपको परेशानी आ सकती है, और सबसे ज़्यादा ध्यान आपको तब रखना है जब शुक्र नीच होगा, यानी कि 24 अगस्त से शुक्र का नीच का प्रभाव चालू हो जाएगा, तो मैरिज लाइफ में परेशानी उत्पन्न करेगा। और 24 अगस्त के बाद किसी घनिष्ठ व्यक्ति के द्वारा धोखा, फरेब, चीटिंग भी हो सकती है। तो दोस्तों ये है आपका फल। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न, रुद्राक्ष लेना चाहते हैं अच्छी क्वालिटी के, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। नमस्कार।